स्वस्थ भारत के जीवन फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। होली का त्योहार बस आने ही वाला है और हमें पता है आप सबके ऊपर होली की मस्ती, होली की खुमारी जो है वो छाने लगी है। बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि आप होली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएं और बिल्कुल स्वस्थ रहे और होली के बाद भी आप बिल्कुल सही रहें। उसके लिए जरूरी है कि आप उस दौरान अपना विशेष ध्यान रखें, चाहे वो अपने आंखों की बात हो, त्वचा की बात हो या खान पान की बात हो। हर चीज में ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि होली जो है वो आपका आनंद पूर्वक बीते। तो आज इसी उद्देश्य के साथ हमने जीवन फोन इन कार्यक्रम का आयोजन किया है। इससे पहले कि हम अपने विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाएं, आप जल्दी से हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें फोन कर सके और अपने सवाल पूछ सके कि होली के दौरान किन किन बातों की सावधानी रखना जरूरी है। हमारा फोन नंबर है 065122822607। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 0651228607। तो आप इसी नंबर पर हमें फोन कर सकते हैं और होली के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात अब हम अपने विशेषज्ञों से करवा देते हैं। मेरे सबसे दाएं बैठे हुए हैं पूर्व निदेशक रिम्स रांची, साथ ही साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और मेरे बगल में बैठे हुए हैं सुविख्यात त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और सह प्राध्यापक रिम्स में त्वचा रोग विभाग में आप कार्यरत हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, होली का त्योहार बस आने ही वाला है और आप दोनों को भी हमारी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं होली की। और हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं वो बिल्कुल होली का जो त्योहार है बहुत अच्छे से मनाएं और बिना किसी कष्ट के उनका जो होली है वो बीते। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमसे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी मैम, मिल रही है। मेरे को ना डॉक्टर साहब से थोड़ा बात करना था। बिल्कुल, आप नाम बताना चाहेंगी? मैम, मेरा नाम ऋतु राज है। ऋतु राज जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैम, मैं झारखंड से ही बोल रही हूँ। जी जी जी। रांची स्टील से। अच्छा, सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मुझे जानना था ना कि जैसे होली के टाइम पे बच्चे लापरवाह टाइप से खेलते हैं तो उनके आंखों में कभी कलर्स वगैरह चले जाते हैं, तो उनके लिए सेफ्टी प्रोडक्ट वो कैसे प्रोवाइड करेंगे सेफ्टी? जी जी जी। देखिए, ऐसा है कि बच्चे तो होली खेलते ही हैं, तो सेफ्टी तो आपको रखना होगा कि उनके आंखों में जो है चेहरे पर रंग वगैरह यदि लगता है तो उसको सावधानी से लगाएं और यदि आंख में चला गया है तो फिर उसका उपचार करना होगा। बिल्कुल। ये और भी जैसे हम सर जोड़ना चाहेंगे इसमें कि अगर आंखों में रंग चला जाता है तो इमीडिएटली कुछ करना चाहिए क्या? जरूर। ऐसा है कि आंख में केमिकल होता है, उस केमिकल का दुष्प्रभाव आंख के जो कॉर्निया है, कंजंक्टिवा है, उस पर पड़ता है। उसके चलते क्या है कि तुरंत आंख में जलन होने लगती है, पानी गिरने लगता है। तो तुरंत आप एक काम कर सकते हैं कि आंख को जो पानी है आपके पास उपलब्ध पानी है, उससे आंख को बढ़िया से धोएं। यदि कोई कण वगैरह है तो उसको भी धो करके निकाल दें। और मैं यह सलाह दूंगा कि आप यदि होली खेल रहे हैं तो उसके पहले एक टीयर सब्स्टिट्यूट अपने पास मंगा के रख ले, क्योंकि यदि भूलवश आंख में चला गया है रंग तो उसको धोने के बाद से वो टीयर सब्स्टिट्यूट का प्रयोग करें तो जो जलन वगैरह है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये अगर बच्चे तो हैं होली खेलते ही हैं, तो अगर इस तरह की बात हो जाती है, रंग चला जाता है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है ठीक वैसे ही करें। और सबसे बड़ी बात तो है कि साथ में रहें तो ज़्यादा अच्छा है, सावधानी हमेशा बरतनी ही चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जब तक कोई दर्शक हमसे जुड़ते हैं, कि ये जो हम लोग बात करते हैं कि रंगों का विपरीत असर पड़ता है हमारी त्वचा पर, तो क्या जो बाजार में जो रंग हैं वो कई तरह के होते हैं, लेते वक्त हमें कुछ खास चुनाव में सावधानी बरतनी चाहिए?
ये तो बहुत ज़रूरी है ना। ये तो होली रंगों का त्यौहार ही है। उसमें लोग बेहिसाब रंग खेलते हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर्स को यूज़ करते हैं, मतलब वो ड्राई हो या वेट हो। जी। अब है उसका चुनाव बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मानक प्रक्रिया अपनाया है, जिससे कि आपको पैकेजिंग में ही लिखा रहेगा कि कौन कितना अच्छा क्वालिटी का चीज़ है। दूसरी बात है, कोशिश ये करनी चाहिए कि आप गीले रंग अगर आप ले रहे हैं तो उस पर भी ध्यान रखिए कि अच्छे क्वालिटी का लें, कोई मतलब साधारण नहीं लें, और अगर संभव हो तो देख के ले कि वो फ्रेश डब्बा है कि नहीं। कभी कभी पुराना डब्बा भी लोग सेल आउट करते हैं, डेट वगैरह, हाँ, तो वो बहुत ही घातक होता है और उसका बुरा असर पड़ता है। इस पर ध्यान दे के ही खरीदना चाहिए। जी जी जी। तो ये सावधानी तो बहुत ज़रूरी है जब हम मार्केट जाते हैं और कलर का चुनाव करते हैं, तो वैसे में बहुत ही ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत पड़ती है। उसका डेट देखना है या उसकी क्वालिटी देखनी बहुत ज़रूरी है। सर, आप डॉक्टर राजू, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि मतलब हर तरह के रंग का समान रूप से आंखों पर विपरीत असर पड़ता है, या फिर कलर की वैरायटी पर या उसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है? ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है आपका। जी जी। ऐसा है कि कलर में जो केमिकल मिलाया जाता है, तो केमिकल का जो क्वालिटी है उसको में कभी कभी ये लोग एसिड डाल देते हैं, कभी कभी क्षतिग्रस्त करने के लिए अल्कली डाल देते हैं, कुछ और तरह के जो केमिकल है उसको डाल देते हैं कलर बनाने के लिए। तो यदि एसिड वगैरह डाल दिया गया है तो आँख के लिए बड़ा नुकसानदेह है, अल्कली वगैरह। तो जैसा कि डॉक्टर प्रभात ने आपको बताया कि रंग खरीदते समय रंगों का चुनाव आप कर करके मैंने बढ़िया से करें और देख लें कि उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट है। कोई एल्कली या एसिड तो नहीं उसमें मिला हुआ है। यदि है तो फिर उसको डिस्कार्ड करना होगा, उसको नहीं लेना होगा। सिंपल जो रंग है, जो पहले हम लोग चलाते थे, उसका इस्तेमाल करें तो वो उतना नुकसानदेह नहीं होता। जी जी जी, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि होली खेले के दौरान अगर गीली होली हो रही है तो आंखों में थोड़ी बहुत चली ही जाती है, लेकिन पानी के छींटे से और इससे धोने से बिल्कुल ठीक हो जाया करता है। लेकिन अगर उसमें कुछ हानिकारक रसायन अगर मिला हुआ है तो फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो और भी सवाल हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन सर इससे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कि किस तरह का असर जो है वो हमारी त्वचा पर पड़ता है, और ये अगर सूखी होली और गीली होली की अगर हम अलग अलग बात करें या फिर उसके क्वालिटी की, जैसे सर आपने बात की है। देखिए, सूखी होली तो हर समय सेफर होगा। सूखी होली में आपको चांसेस ऑफ एलर्जी कम मिलेगा। जी जी। गीली होली में ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कलर यूज करते हैं जो मार्केट में उपलब्ध है, उसमें खासकर जो हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है कि जो ग्रीन कलर यूज करते हैं उसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें मिलाते हैं लोग। हाँ। उसके चलते उसका इफेक्ट बहुत ही बुरा पड़ता है पूरे चमड़े पे। और बाकी कलर तो माइल्ड थोड़ा मतलब सेफर होते हैं। बट हमारा तो एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट यही एडवाइस रहेगा कि हम लोग सूखी होली खेले तो ज़्यादा अच्छा है, पानी की भी बचत होगी और चमड़े पर आपको दुष्प्रभाव भी कम से कम होगा। जी जी जी। और अगर गीली होली की हम जैसे बात करते हैं तो आजकल तो कई तरह के रंगों का मिलावट भी होता है, तो उसका क्या क्या बुरा असर देखने में आता है? सबसे तो पहले वो एलर्जी, जो हम लोग जिसको एलर्जी कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं, वो होता है। जहाँ भी लगेगा उस जगह पर फुंसियाँ आ सकती हैं, खुजली हो सकती है, लालपन आ सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। एक चीज सजेस्ट करेंगे कि होली खेलने के पहले अच्छी सी कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो हो, हाँ तेलीय बेस, उसको अच्छे से शरीर में सब जगह लगा ले, ताकि जो दुष्परिणाम या उसका प्रभाव हो सकता है गलत रंग का, वो कम से कम हो। जी जी बिल्कुल। मतलब स्किन पर कुछ ऑयली चीज़ अगर हम लगा ले तो उसका दुष्प्रभाव जो है वो कम पड़ता है। ये अलग अलग स्किन पर अलग अलग टाइप से इसका प्रभाव पड़ता होगा, ये हम आपसे जानेंगे सर। लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर राजीव से ये पूछना चाहते हैं कि कई बार आपके पास में होली के बाद लोग पहुंचते होंगे, तो ज़्यादातर लोग किस बात के लिए आपके पास पहुंचते हैं? हाँ, ऐसा है कि आँख में रंग चला गया है तो रंग के साथ जो कण होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि वो कण भी आंख के अंदर चले जाते हैं जी। और आप उसको, आपके आंख में रंग चला गया है, आप उसको पानी से तो धो दीजिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप आंख को मलने लगते हैं, मसलने लगते हैं जी। यह कभी नहीं करें, क्योंकि इसके चलते क्या होता है कि जो कण है वो
कॉर्निया को क्षतिग्रस्त कर देता है। और कॉर्निया के क्षतिग्रस्त जब हो जाता है तो ये बहुत ही खराब स्थिति है, क्योंकि इसके ही चलते आपकी आंख में पानी गिरने लगेगा, लाल होगा, दर्द होगा, आप आंख नहीं खोल पाएंगे, पपोटा का सूजन हो सकता है। तो अधिकतर केस में जो कि होली के पोस्ट होली जिसको हम लोग बोलते हैं, जो आंख में रंग चला गया है, तो हम लोग जो ज़्यादा केस देखते हैं वो कॉर्निया का जो है क्षतिग्रस्त होता है, कॉर्नियल एब्रेजन हो जाता है, उसका केस देखते हैं। तो उसमें आपको करना यह है कि इमीडिएट, तो जैसे मैंने बताया कि आप आंख को धो दें, जो कण वगैरह है निकाल दें, आंख को एकदम नहीं रंग रहे, और इमीडिएट आप एक अच्छे टीयर सब्स्टिट्यूट का मॉइस्चराइजर जो आई ड्रॉप आता है उसका प्रयोग करें। और जब आप डॉक्टर के पास दिखाने गए हैं तो एक अच्छे एंटीबायोटिक आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि आप तुरंत नहीं दिखाते हैं तो इसका दुष्प्रभाव काफी हो सकता है, आपकी आंख की रोशनी भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं आपसे पूछना भी चाह रही थी सर कि कई बार लोग अवॉइड करते हैं, तुरंत नहीं जाते हैं दिखाने के लिए। तो अगर हम तुरंत दिखाने के लिए नहीं जाते हैं, अगर किसी तरह का रंग चला गया हो आंखों में, तो इसका जो असर जो है, दुष्प्रभाव जो है वो घातक हो सकता है, आंखों की रोशनी तक जा सकती है। तो ये इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कई तरह के रंग होते हैं, आपने बताया सर, तो जब रंगों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो गीली हो या सूखी हो, तो उसको छुड़ाना भी पड़ता है। और खास करके गीली होली जिसका रंग बहुत ज़्यादा डार्क कंसंट्रेटेड होता है, वो बहुत ज़्यादा पकड़ता है स्किन को, तो उसको छुड़ाने के लिए कई बार लोग चाहते हैं कि बिल्कुल धो ही दे, सारा निकाल ही दे। तो सर उसके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए और क्या गलतियां लेकर लोग आते हैं आपके पास में? देखिए, होली तो रंगों का त्योहार है जी। और तो जब एक दिन हम अगर होली खेल रहे हैं तो क्यों चाहते हैं कि उसी समय हम उस रंग को हटा दें? बिल्कुल सही उसको बात है। रहने दे 2-4 दिन, ताकि एक लगे कि हाँ अभी होली की जो खुमारी जो पहले होती है वो बाद में भी रहे। जी, तो इसलिए कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि फोर्सफुली आप हटाइए अपने रंगों को। ठीक है, इट विल टेक टाइम, धीरे धीरे जाएगा, एक बार में नहीं 2 बार में जाएगा, लेकिन कभी भी उसको फोर्सफुली, कभी मतलब जबरदस्ती उसको हटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उसके चलते अगर रंग से भी नहीं हो रहा, लेकिन हटाने के चक्कर में हो सकता है कि उस जगह पर कुछ और भी एलर्जी हो जाए, फिर वो दिक्कत पहुंचा सकता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी जी। तो आपसे आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से छुड़ाएं कि स्किन पर उसका जो है वो बुरा असर ना हो, भले धीरे धीरे छूटे, लेकिन क्या करें हम? किस तरह का साबुन इस्तेमाल करें या फिर जबरदस्ती उसको हम रगड़े या नहीं रगड़े? सर हम ये जानेंगे आपसे। एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, नमस्ते, कौन बोल रही हैं? हाँ नमस्ते मैम, मैं प्रियंका बोल रही हूँ बोकारो से। हाँ प्रियंका जी, सवाल पूछिए। जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे, हेलो। जी जी, अपने टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा कम कर लें। जी 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 हाँ, अब सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी, जैसे सवाल पूछिए प्रियंका। हेलो जी, जैसे होली के दिनों में जैसे फेस पे कलर अगर लग जाए तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर आप हमारा कार्यक्रम देख ही रही है प्रियंका, और हम लोग अभी चर्चा ही इसी बात पर कर रहे थे कि कलर तो लग जाता है। जी, आपके सवाल का जवाब अभी मिलने ही वाला है डॉक्टर साहब से। सर हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे कि लग जाए तो किस तरह से छुड़ाएं कि उसका जो असर है, दुष्प्रभाव स्किन पर ना पड़े। देखिए, सबसे पहले तो हमने बताया कि होली के दिन एक अच्छा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। वो तो पहले, हाँ पहले उसका जब होली खेल लिए आप उसको चेहरे पे है चाहे शरीर के किसी भाग में है, उसको तुरंत हटाने की कोशिश मत कीजिए। तुरंत मतलब कि एक बार में पूरा हटाने की कोशिश मत कीजिए। उसको एक अच्छा माइल्ड, ये भी बोलेंगे एक ध्यान वाली चीज है कि कभी भी स्ट्रॉन्ग साबुन की इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जो भी माइल्ड से माइल्डेस्ट साबुन हो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक दिन में ना हटेगा, 2 दिन में हटेगा, 3 दिन में हटेगा, लेकिन कभी भी गलती से अगर हम स्ट्रॉन्ग साबुन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर वो हमको हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल, बहुत ही सॉफ्टली स्किन से हटाना है, और रह जाए तो कोई बात नहीं है, होली की कुमारी है, रहने दीजिए कुछ दिन। एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। सर हेलो हाँ
मैं मोराबादी से बात कर रही हूँ। मोराबादी से कौन बोल रही है? श्रेया बोल रही हूँ। श्रेया, सवाल पूछिए श्रेया। हाँ हाँ, मैं नमस्ते कर रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं ये पूछ, अभी जिस तरीके का मार्केट में मिलावट वाला सारा कलर वगैरह है, तो जब भी हम लोग कलर एक दूसरे को लगाते हो तो हम लोग किसी का फेस्टिवल है तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे। तो इसमें जो मिलावट रहता है तो हमारी स्किन को बहुत हार्म करता है, बहुत मतलब इरिटेशन वगैरह या फिर कुछ फंगस टाइप का हो जाता है, तो इससे हम लोग कैसे बचें? कैसे बचें? जी बिल्कुल। तो इसमें तो सबसे पहले ये है कि जब भी हम मार्केट में जाते हैं और आसपास के लोग को भी ये समझाना जरूरी है कि जो भी हम रंग खरीदते हैं उस रंग का जो गवर्नमेंट के द्वारा मानक प्रक्रिया अपनाया गया है उस पर ही उसका एक सर्टिफिकेशन होता है जो आजकल हर प्रोडक्ट पर अंकित होता है। सर तो इसमें मैं आपसे बीच में रोकना चाहूंगी कि जैसे मैं गई बाजार में, मैं तो अच्छा रंग खरीद के लिए आई, लेकिन अगला जो लगा रहा है मुझे, वो कैसा रंग लगा रहा है, उसने तो मुझे लगा दिया, तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है। हाँ। सर ये तो मैं बोला ना कि अपने आसपास के लोगों को भी ये समझाना है कि आप भी जो चीज ले रहे हैं वो अच्छे मानक का चीज हो, और तो उससे आपको हानि नहीं होगा। बात एकदम सही है कि हम अच्छा लिया है, लेकिन सामने वाला अगर गलत यूज कर रहा है तो हम ही अफेक्टेड होंगे। तो उससे बचने के लिए कि दूसरे को भी हम मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, या बोलिए कि उसको अवेयर करें कि सही चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। और रिएक्शन तभी होगा जब हम लंबे समय तक रंग को अपने ऊपर छोड़ देंगे। अच्छा। तो होली जैसे खेले 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खेले, अगर इस बीच में मौका मिला तो सादे पानी से भी अगर हम चेहरे को साफ कर लेते हैं तो आपका 50-60% चांसेस है कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और जहां तक रंग छुड़ाने की बात है वो धीरे धीरे करके 1-2 दिन में छूटेगा। मतलब कहना है आपका कि जैसे बीच बीच में भी सादे पानी से चेहरे को धोते रहना चाहिए। जो रंग अगर मॉर्निंग से लगा है तो बहुत देर तक उसको कई आवर्स में नहीं बीतना चाहिए, नहीं तो फिर वो रंग जो है वो पुख्ता होता चला जाता है स्किन पर। तो जितनी जल्दी उसको हम पानी से वॉश करते रहें और फिर सॉफ्ट साबुन से हम धोते रहें, या फिर घरेलू हम बहुत सारे मॉइस्चराइजर क्रीम वगैरह बनाते रहते हैं, वो सब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर राजीव सर आपसे हम पूछना चाहते हैं कि जैसे जब भी हम दिवाली के मौके पर बात करते हैं कि आंखों की देखभाल कैसे करें, या फिर किस किस तरह की परेशानी होती है, कोई नुकीली चीज लग जाती है, रोशनी लग जाती है, तो क्या होली के दौरान भी ऐसे केसेस आते हैं आपके कि जैसे कुछ होली में जैसे गुब्बारा होता है या फिर जो कुछ पिचकारी वगैरह होता है, क्या इस तरह के केसेस भी आते हैं कि उनसे भी आंखों में चोट लग गई है और परेशानी हो गई हो? सर आपसे हम ये जवाब जानेंगे। एक दर्शक हमारे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे पहले जब सवाल ले लेते हैं। सर हेलो हेलो। जी नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी हम राकेश बोल रहे हैं लौटका का अपना। हाँ राकेश जी, सवाल पूछे। जी सर से क्वेश्चन ये मैम, ये होली में बच्चे लोग जो है ना ये रंग पी लेते हैं, तो इमीडिएटली क्या करना चाहिए जिससे मतलब कुछ नुकसान ना हो? जी जी जी, रंग पी लेते हैं जी। ये तो इंसिडेंटली होता है, मतलब कॉमन चीज नहीं है, और हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उल्टी हो रही हो या कुछ एकाएक पेट दर्द शुरू हो गया हो, तब उसके लिए आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर को जो सही समझ में आएगा वो उस बच्चे के सिम्टम के हिसाब से उसका इलाज करेंगे। बहुत इसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ध्यान रखने की जरूरत जरूर है कि गलत रंग या गलत चीज का इस्तेमाल ना हो। बिल्कुल सर, जैसे मान लीजिए पिचकारी का यूज कर रहे हैं कोई बच्चे और मुंह पे लेके उसको पिचकारी ही हो गया तो चला जा सकता है। जा सकता है। तो वो उसको पता भी चलता होगा उनके पेरेंट्स को तब जब उन पर कुछ उल्टी या कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई देते होंगे। अगर बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जाता है तो नहीं इफेक्ट होगा। अच्छा, तब तो पता नहीं चलता, नहीं चलेगा। अगर वो रंग गीली रंग में कुछ अल्ट्रेशन होगा, मतलब कुछ ऐसा केमिकल होगा जो टॉक्सिक होगा, तब आपको कुछ दिक्कत होगी, तो फिर तुरंत बिना देर के हुए डॉक्टर से मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इसमें देर बिल्कुल नहीं करना है। फौरन अपने जो नजदीकी आपके डॉक्टर हैं उनसे बिल्कुल मिल लेना चाहिए, बच्चे को दिखा देना चाहिए। और बच्चे को पहले से भी बता के रखना है कि इसको मुंह में नहीं लेना है, इस तरह से सावधानी तो पहले जरूरी है। जी सर, फोन से पहले आपसे मैंने पूछा था कि किस तरह के केस आते हैं या नहीं। ऐसा है कि लोग गुब्बारे फोड़ते हैं, गुब्बारे में रंग भर करके देते हैं, चेहरा पर फेंकते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सावधानी बरतें। यदि
आपके चेहरा पर रंग लगाया जा रहा है तो आप आँख को बंद कर लें, जिससे कि आँख में कम से कम रंग जाए। तो ये सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अब नुकीला पदार्थ जैसा कि आपने बताया, तब जी, रंग जी। के साथ क्या मिला हुआ है कहना मुश्किल कई तरह है। के उपकरण, कई तरह के सामान भी लोग लेते हैं होली के लिए। हाँ, तो वो इस तरह का जो आयोजक लोग से भी जो होली में जो ऐसा कलर या जो अन्य तरह का सामग्री यूज कर रहे हैं, उनसे मेरा यह निवेदन होगा, अनुरोध होगा कि आप पहले तो सूखी होली खेलें, और नहीं यदि गीली होली खेलना भी है तो एक अच्छे रंग का प्रयोग करें, जिससे कि आँख में कम से कम नुकसान हो सके। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक टीयर सब्स्टिट्यूट का पहले यदि आप आँख में डाल करके रखते हैं तो नुकसान होने की संभावना कम रहती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो एक दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं सर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, मैं अमित बोल रहा हूँ पटना से मैम। हाँ अमित जी, सवाल पूछिए। जी मैम, एक्चुअली जब हम लोग रंग खेलते हैं तो उसके बाद ना रंग साफ ऑफ करते हैं तो स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, कभी फुंसी हो जाता है। हाँ हाँ। तो ऐसा रंग खेलने से पहले क्या प्रिवेंशन हम लोग ले, कुछ भी ऐसा कुछ लोशन वगैरह, जिससे कि रंग जब साफ हो जाए तो बहुत ज्यादा रैशेस ना हो, स्टिचिंग ना हो? बिल्कुल बिल्कुल, लोशन वगैरह तो आपने भी खुद भी जिक्र कर ही दिया है और डॉक्टर साहब भी बताएंगे, बता ही रहे अभी हैं। जैसा जी, हमने जी, बताया था कि आप होली के दिन होली खेलने के पहले अपने शरीर पे अच्छे से एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए या लोशन लगाइए। उसी तरह जब आप स्नान करके उस रंग को हटा लेते हैं तब उसके बाद फिर मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो ड्राई नहीं रहे। अगर ड्राई रहेगा और स्किन पर रंग रहेगा तो आपको इरिटेट करके वहाँ फुंसी वगैरह हो जाएगा। इसलिए मॉइस्चर का बहुत बड़ा रोल है होली के दिन, पहले भी और आफ्टर भी। तो इस पर ध्यान रखिए ताकि आपको कम से कम रंग का दुष्प्रभाव हो। बिल्कुल, मतलब होली है तो रंग तो खेलना ही खेलना है, लेकिन अपनी त्वचा का ध्यान रखना है कि पहले भी हम उसको मॉइस्चराइज रखें और बाद में भी साफ करने के बाद भी अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज रखेंगे तो त्वचा की जो कांति है वो बनी रहेगी। डॉक्टर साहब, बालों को लेकर भी बहुत समस्या होती है होली के दौरान। बालों में भी कलर्स पड़ते हैं, चाहे वो सूखी हो चाहे गीली हो, तो बालों में भी कुछ खास इसका दुष्प्रभाव पड़ता है क्या? सबसे है कि जो गीली रंग होती है उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स मिले रहते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है बाल पे, काफ़ी पड़ता है। तो उसको तो है कि ज़्यादा देर मत, वही है ज़्यादा देर मत छोड़िए उसको, जितना जल्दी हो अच्छे से शैम्पू, एक दिन एक बार के शैम्पू से नहीं होगा तो कम से कम 2 बार शैम्पू अच्छे से कीजिए, ताकि बाल के अंदर मतलब स्कल्प पर जो आपका रंग जमा हुआ है वो मैक्सिमम हट जाए वहाँ से। बिल्कुल। हाँ, तो ये केयर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर। एक और दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम, छोटे बच्चों में गुलाल खेलते समय कलर चली जाती है आंखों में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? जी जी और जी। अगर न्यू बॉर्न बेबी है कुछ महीने की, 2-3 महीने की, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्शन? न्यू बॉर्न बेबी के लिए भी कौन बोल रही हैं, नाम जान? 2-3 साल, जी हाँ, 2-3 साल बच्चे के लिए भी चाहिए और 2-3 महीने बच्चे के लिए भी चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक सर, है। मैं कुसुम बोल रही हूँ मैम, कहाँ से बोल रही हैं कुसुम जी? रांची से। अच्छा, सर आपके लिए सवाल हो। ऐसा है कि जो आपके नवजात बच्चे हैं, जो कि 2-3 महीने के बच्चे हैं, तो उनको तो रंग से दूर ही रखें, मेरा तो यह सलाह होगा। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि नवजात बच्चे के आंख से पानी बराबर गिरते रहता है, तो ये आंख में बीमारी होता है जिसको डेक्टोसिस्टाइटिस बोलते हैं, उसके चलते होता है। यदि पानी बराबर गिर रहा है तो एक एंटीबायोटिक ड्रॉप का आपको प्रयोग करना चाहिए। और जो 2-3 साल के आपके जो बच्चे हैं, यदि वो रंग खेल रहे हैं तो आप अपने साथ उनको रंग खिलाइए, सावधानी रखिए कि उसके आंख में कम से कम रंग जाए, और ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे यदि चला भी गया है तो आँख को खूब बढ़िया से धो दें और वे मॉइस्चराइजर आई ड्रॉप डाल के रखें। बिल्कुल। लेकिन जो छोटे बच्चे जो 2-3 महीना के हैं, अक्सर हाँ कुछ बच्चों में देखा जाता है कि उनके आँख से पानी बराबर गिरते रहता है, जिसको हम लोग डेक्टोसिस्टाइटिस की बीमारी कहते हैं। तो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है और उसका इलाज करने की ज़रूरत है।
बिल्कुल। कई बार बच्चे तो छोटे बच्चे हैं बहुत तो नहीं भी जाते हैं, लेकिन माँ अगर भीगती है, माँ को कलर लग जाता है तो उनके जरिए उन पर जाने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो ऐसे में भी सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है। समय बहुत थोड़ा सा है सर, आपसे पूछना चाहेंगे आजकल रंग की जगह पर कहीं मिट्टी, कादो, कीचड़ वगैरह से भी होली खेलते हैं लोग, तो क्या उसका भी असर पड़ता है बुरा? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत तरह का क्या होता है, कुछ लोग पेंट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग वो कुछ जला के ब्लैक कलर का बनाते हैं, पोटीन क्या कहते हैं, उस तरह का चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो सबका असर है बहुत ही घातक है। लोग को होली रंगोत्सव है, उसमें एंजॉय करना चाहिए। ऐसा कोई काम ना करे कोई कि दूसरा सामने वाले को हानि हो। इसलिए सबों को यही हम सलाह देंगे कि आप होली खेलिए, जम के होली खेलिए। ये पहली तो सूखी होली खोलिए, ज़्यादा अच्छा। अगर गीली होली खेलते हैं तो अच्छे कलर का इस्तेमाल कीजिए ताकि सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश भी आपने दे दिया सर। सर आप भी एक लाइन का संदेश। मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि रंग खेलते समय यदि आंख में रंग चला गया है तो उसे एकदम नहीं रगड़ें, आंख को एकदम नहीं रगड़ें। यदि रगड़िएगा तो आपकी आंख में दुष्प्रभाव होने का, कॉर्निया का क्षतिग्रस्त होने की पूरी संभावना रहती है। और ठंडे पानी से आंख को धोएं। और होली खेलने के पहले, रंग खेलने के पहले एक आंख में टीयर सब्स्टिट्यूट मॉइस्चराइजर आई ड्रॉप का प्रयोग करें। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई सर आपने, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है आप दोनों ने। तो फिर से एक बार आप दोनों को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं होली की हम देते हैं जी। होली की सभी दर्शकों को मेरे तरफ से भी होली की शुभकामना जी। और हम सभी अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सबने हमें फ़ोन कॉल किया और आपके सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। आप सबको भी होली की बहुत सारी बधाइयों के साथ साथ अब आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आप सर, आप दोनों का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।